गुड इवनिंग। तो हम लोग आज नई चैप्टर में फिर प्रवेश करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। बहुत लोग ये समझते हैं कि टाइम और टेंस में कोई अंतर नहीं है, टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ हैं। जी नहीं, टाइम अलग है और टेंस अलग है। ये सिर्फ मीनिंग में ही नहीं, इसके प्रयोग में भी, इसकी पहचान में भी, इसकी वस्तु स्थिति में भी। यूँ टाइम भी तीन होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस भी तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर भी दोनों में अंतर है, ये दोनों एक चीज़ कभी नहीं हो सकते। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक वैश्विक कॉन्सेप्ट है, जिसको पहले भी महसूस किया जाता था, आज भी महसूस किया जाता है, कल भी महसूस किया जाएगा। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यह ग्रामर का शब्द नहीं है, लेकिन टेंस ग्रामर का शब्द है। टेंस क्रिया के रूप को दर्शाता है, इसलिए टाइम और टेंस कभी एक नहीं हो सकता। यदि एक होता तो आप कैसे कहते कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और आने वाला कल जो है वो फ्यूचर टाइम है। अतः यह एक कभी नहीं हो सकता। हाँ, एग्रीमेंट हम लोग सीखेंगे, जिस तरह हम लोग सिंटैक्स में सीखे थे टाइम के साथ टेंस का एग्रीमेंट, उसी तरह हम लोग किस टाइम का किस टेंस के साथ, किस क्रिया के रूप के साथ एग्रीमेंट, सहमति होगी, मेल मिलाप होगा, ये जानना होगा। लेकिन आप अवधारणा बदल लीजिए। टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। टाइम is a universal concept. It was felt, is felt and will be felt. It is a non-grammatical term. But tense is a grammatical term. It shows the form of the verbs. इसलिए बच्चों कभी भी टाइम और टेंस को एक नहीं समझना, दोनों ही अलग चीज़ है, दोनों ही एक चीज़ कभी नहीं हो सकता। आइए आज जो चैप्टर हम लोग लेने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, समय और काल। ये समय और काल तीन होते हुए अलग अलग समय का, अलग अलग हम वर्ब फॉर्म से, अलग अलग टेंस में एग्रीमेंट कराना सीखेंगे। बहुत ही अलग है। आप लोग +2 के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे अस्तबद्ध लोग हो जाते हैं, कैसे बनाएं। बेसिक क्लास में आप टेंस के प्रयोग को सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। इसमें डायरेक्ट आप टाइम को टेंस के साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो टाइम एंड टेंस दोनों एक चीज़ नहीं होती, इसको आप लोग मान लिए हो। तो समय और काल हम लोग आज पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ हम लोग शुरू होते हैं। आइए, डे फर्स्ट है टाइम एंड टेंस। अभी मैंने जो भाषण दिया फिर उसको मैं समझा देता हूं, एक बार ठीक से देखोगे। टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वैश्विक धारणा है। इसको शुरू से लोग महसूस करते थे। इट वॉज फेल्ट, इट इज फेल्ट एंड विल बी फेल्ट। इट इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म। यह ग्रामर का शब्द नहीं है, ग्रामर से आज़ाद है। बट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, टेंस एक ग्रामर का शब्द है। एंड इट शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और यह फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्रिया के रूपों को दर्शाता है। कोई ऐसा टेंस नहीं जिसमें किसी न किसी क्रिया का रूप नहीं हो। इसलिए मैंने टेंस को पहले पढ़ा दिया ताकि दिक्कतें कम हो। अब आप एग्रीमेंट सीखेंगे थोड़ी ही देर में। पहले इसको हिंदी में भी हम बता देते हैं। यानी टाइम एंड टेंस दो अलग अलग चीज़ें होती है। टाइम वर्तमान समय, बीते हुए समय और आने वाले समय का बोध कराता है। इसका कॉन्सेप्ट भाषा एवं व्याकरण से स्वतंत्र है, यानी यह एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जिसे मानव प्रारंभ में भी महसूस करते थे, आज भी महसूस करते हैं और हो सकता है भविष्य में भी महसूस करेंगे ही हम लोग।
राइट ना। इसलिए हम लोग यह देखते हैं कि एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को दर्शाता है। क्रिया के रूप कितने होते हैं? 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये सब टेंस में हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। प्रैक्टिस जारी रहेगी। आप लोग पकड़ बनाइए, ऐप से जुड़िए, रेगुलर क्लासेस कीजिए, मटेरियल्स लीजिए, पूरा बनाइए, तब आपकी फिर धारा प्रवाह अंग्रेजी होगी। वैसे नहीं, कोई जादुई छड़ी नहीं है। I have now one type of magical stick which will touch and will fluent and okay. Just you have to believe in your level. You have to believe in your work. Okay? Now, हम लोग चलते हैं। टेंस का रूप तथा विवेचन प्रत्येक भाषा में अलग अलग है, परंतु टाइम का कॉन्सेप्ट सभी जगह एक ही जैसा है। यानी टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आज सुबह है, शाम है, दोपहर है, आप सबको महसूस किया जा सकता, सब महसूस कर सकते हैं, इसको सबके द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसलिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, राइट ना। रात को लोग रात ही कहेगा, दिन को दिन कहेगा, सुबह को सुबह कहेगा, 8 बजे को 8 बजे कहेगा। कोई ना कोई टाइम में किसी न किसी घटना का अंजाम होता रहता है, होते रहता है, हो जाता है। लेकिन क्रिया का रूप, राम जाता है, राम गोज, राम जा रहा था, राम इज गोइंग, राम जाएगा तो राम विल गो। क्रिया का रूप अलग अलग बदलते रहता है। राम रामपुर चला गया, राम वेंट टू रामपुर। राम रामपुर जा रहा था, राम वाज गोइंग टू रामपुर। इस तरह से क्रिया का रूप बदलते रहते हैं। ये टेंस है, क्रिया का रूप को दर्शाता है, लेकिन टाइम एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का मिलान हम लोग करेंगे कि कौन सा टाइम किस टेंस में यानी किस क्रिया के रूप के साथ एग्रीमेंट होगा, मेल मिलाप होगा। आइए हम लोग चलते हैं बेहद ही सरल नियम से। पहला रोल से पहले एक हम कॉन्सेप्ट आपको दे दें। मैंने अभी भाषण में शुरू में कहा था, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। यहां पर आप 2 चीज देखते हो बंधु, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ना, आप देखोगे द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, इतना तक वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन टाइम क्या है? टुमारो, कल, यानी कल होगा तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। निकट भविष्य की योजना को बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ फ्यूचर टाइम का प्रयोग करते हैं। यदि सीधे योजना हो तो आप सिंपल प्रेजेंट के साथ भी फ्यूचर टाइम का यूज करते हैं। जैसे आई लीव फॉर दार्जिलिंग टुमारो, आई गो टू पटना टुमारो। और निकट या जोड़ देकर आप बोलना चाहते हैं तो निकट भविष्य की योजना के लिए कहेंगे आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कमिंग टुमारो। ओके, इस तरह से वाक्य को हम लोग फॉर्मेट करते हैं। अतः कह सकते हैं टाइम और टेंस एक नहीं है, फिर भी दोनों का एग्रीमेंट सीखेंगे, किस टाइम का किस टेंस यानी किस क्रिया के रूप के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आप जानते हैं क्रिया का रूप V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। अब आइए हम लोग चलते हैं इन क्रिया का रूप का मिलान करने किस टाइम के साथ होगा। आपको बोर्ड मॉडल में जैसे जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछता है उसका सेक्टर हम लोग पहले ले आए हैं, और लर्निंग स्टेज में आप लोग सीखना चाहते हैं टेंस के हिसाब से, तो हमारे यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटिटिव की बैच अलग अलग होती है। आपके कोर्स सिलेबस के आधार पर है। आइए बेहद खूबसूरत से समझेंगे। यदि वाक्य में कौन सी में? वाक्य में, माथा पर नहीं, वाक्य में। एस्टरडे, बीता हुआ कल के लिए एस्टरडे। लास्ट जहां जहां लगल रहे बीता हुआ यानी गत, पिछला। लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले महीना, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। अगो, एगो नहीं बोलना, अगो। अगो माने पहले, जैसे 2 days अगो। अगो लगता है टाइम के बाद, पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगो। 2 days अगो, इन इज अगो 2 days। अगो माने पहले, 2 दिन पहले। हम कहेंगे 3 weeks अगो, 3 सप्ताह पहले। अ ईयर अगो, 1 साल पहले इत्यादि। भूतकाल का समय यानी पास्ट टाइम, बीता हुआ समय रहे। जैसे कहेंगे 2005, 1987। 1 सेकेंड पहले भी काम जो हो गया होगा भूतकाल में आ जाएगा, या फ्रेज में आए इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, वही उचित समय था। प्लस सब्जेक्ट रहे तो सिंपल पास्ट में ही जाएगा।
सिंपल पास्ट के लिए मेन वर्ब का यदि यूज करते हो बंधु तो V2 होगा। V2 बने वर्ब का दूसरा रूप। और यदि केवल सहायक क्रिया यानी वर्ब टू बी फॉर्म का लो, जिसमें आगे नाउन या एडजेक्टिव वगैरह आए तो उसमें सिर्फ वर्ब टू बी को वाज या वेयर में सब्जेक्ट के अनुसार रखोगे। जैसे वह पिछले साल बहुत मोटी थी, शी वॉज वेरी फैट लास्ट ईयर। इसका मतलब पिछले साल मोटी थी, अब नहीं है। नहीं, कल वह एब्सेंट था, ही वॉज एब्सेंट एस्टरडे। लेकिन राम पटना कल चला गया, राम वेंट टू पटना एस्टरडे। यहाँ एस्टरडे लगी हुई है, वेंट देंगे इन्हें, सो राम विल गो टू पटना एस्टरडे, गलत हो जाएगा। टाइम और टेंस का एग्रीमेंट में मेल मिलाप हम लोग सीख रहे हैं। तो बंधु ये सब समय जब हो तो आप समझ जाओ सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट का मतलब मेन वर्ब V2 में जाएगा और वर्ब टू बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर में जाएगा, इज आर एम में नहीं। आप देखते रहिएगा। तो ये सब टाइम जब भी हो वाक्य में आए तो वह वाक्य सिंपल पास्ट में होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। मेन वर्ब किस में है? V2 में। और हेल्पिंग वर्ब जो जाएगा वाज वेयर में, जब नाउन या एडजेक्टिव उसके बाद होगा, यानी वर्ब टू बी वाज वेयर में टूटेगा। आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, आपको चुनना है सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर, या फिर मेन वर्ब वाला है तो V1, V2, V4, V5 कुछ भी रहे, आपको V2 चुनना है। इन समय के साथ आइए कुछ शब्दों को देखें हम लोग प्रयोग में। अब यहां पर देखें, मान लीजिए क्रिया को हम क्यों दिए अबाउट, चूंकि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यहां पर आकार या अपेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 months अगो, अगो मीन्स पहले। यहां क्या है? 2 महीना पहले। तो 2 महीना पहले क्या, एक सेकेंड एक फ्रैक्शन में भी पहले होता तो जो काम हो गया सिंपल पास्ट में जाता। सिंपल पास्ट का मतलब बाई तो नहीं होगा, बाइंग नहीं होगा, बाइज नहीं होगा, विल बाई नहीं होगा, क्या होगा? बाय का V2 बाउट होगा। अतः V2 में क्रिया देंगे, या स्टरडे बीता हुआ कल है, या लास्ट ईयर पिछले साल है, सब तो भूतकाल का समय है ना। अतः मेन वर्ब आएगा तो V2 के रूप में। अभी ऑप्शन आएगा तब देखना बढ़िया लगेगा। फिर यहाँ पर स्टरडे है लेकिन केवल सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब टू बी का मामला आया। यहाँ पर इज नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा, हैज बीन हैव बीन नहीं होगा, आखिर क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर होगा। शी वाज एब्सेंट एस्टरडे, ये तो वाक्य बना हुआ है ना। अब तुम लोग चुनना, मेन वर्ब में V2 और हेल्पिंग वर्ब में यानी वर्ब टू बी फॉर्म में आप लोग वाज वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार चुन लेना। आओ प्रश्न शुरू होता है। इंटेलिजेंस से तुम्हारी अब चेक होगी। कंप्यूटर जी कुछ प्रश्न दीजिए। लो भाई, पहला प्रश्न तुम्हारे सामने है। सी मी लॉन्ग अगो। अब यहां पर अगो आ गया। अगो मीन्स पहले, बहुत पहले मेरे से वो क्रिया कुछ भी हो, मिली थी या कुछ बोली थी या पीटी थी या बुलाई थी या पत्र लिखी थी, कुछ भी होगा तो V2 में होगा ना। तो आ जाओ हम दिखाते हैं तुम्हें। तो सी यहां पर मीट देंगे तो गलत हो जाएगा, मीट्स देंगे तो गलत हो जाएगा, विल मीट देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगो, अगो मीन्स पहले, यहां भूतकाल का समय लगा हुआ है, अतः V2 आंसर होगा। तो इसके आंसर कौन सी हुए? आंसर ए में गया। अब तो समझ गया, बहुत ही हल्का है। दूसरा है आई डॉट डॉट फ्रॉम पटना लास्ट ईयर या एस्टरडे। लास्ट ईयर मैंने पिछले साल, एस्टरडे मैंने बीता हुआ कल। तो कल रिटर्न हुआ था पटना से मैं, तो रिटर्न हुआ मैंने V2 होगा ना। तो रिटर्न, रिटर्न्स तो नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा। मान लो सी में रिटर्न आ जाए तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन हम आगे दे रहे हैं, पहले ऑप्शंस को देखिए, यानी आंसर इसका V2 में ही जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब हम लोग चुन रहे हैं। आइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। बहुत लोग
टेंस को पढ़ा के कहते हैं टेंस पढ़ा दिए तो अब समझ ही गया टाइम एंड टेंस। जी नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। बंधु जब क्वेश्चन आता है तो एक कहता है क्या दिमाग नहीं था, ये आउट ऑफ मॉडल पूछ दिया। कुछ भी आउट ऑफ मॉडल नहीं होता है, बहुत सिंपल है। आइए तो हमने रिटर्न दिया था, यानी आंसर इसका कौन सा हुआ, दूसरा का आंसर सी हो गया। सिंपल, टिक भी लगा दिए हैं। अब है ही ब्लैंक दिल्ली अ मंथ अगो। अगो रहे या स्टरडे या लास्ट मंथ, उससे कोई मतलब नहीं, में से कोई एक समय है। तो आप B2 चुनोगे। V2 क्या है, लेफ्ट है, लिव तो है नहीं, V1 नहीं होगा, V5 नहीं होगा, ई जा प्लस V4 नहीं होगा। आंसर कौन सी हो गया, तीसरा का आंसर बी। अरे भाई बहुत भारी नहीं है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, 10 से 15 मिनट होगी। आज फर्स्ट डे है टाइम एंड टेंस, आपके दिमाग में डाला जा रहा है कैसे बनाओगे। कल ज़्यादा रूल होंगे इसलिए ध्यान देना होगा, लेकिन सभी रूल्स ऐप पर होंगे। आप ऐप से जुड़िए, ऐप पर बनिए, नहीं तो इस महीना के बाद आपको दिक्कत होगी। पॉइंट नंबर 2, यदि वाक्य में एट प्रेजेंट माने वर्तमान में, या नाउ अभी, या फिर दिस टाइम इस समय, दिस मोमेंट इस पल या इस क्षण, टुडे आज, या दीज डेज इन दिनों, या नाउ डेज इन दिनों। नाउ डेज या दीज डेज दोनों का मतलब एक ही होता है, इन दिनों। जब ये सब रहे समय तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए हुए हैं, यानी कि क्रिया का रूप इज आर एम प्लस V4 में जाएगा। तो जब भी ये टेंस हो, ये टाइम हो, तो टेंस का एग्रीमेंट करना इसी के साथ। आओ हम लोग देखते हैं। जैसे ही एन एप्लीकेशन एट प्रेजेंट, अब राइट हम क्रिया दिए, राइट को कौन रूप में बदलोगे, आई ही के साथ होगा, इज राइटिंग, आई रहता एम राइटिंग, दे रहता आर राइटिंग, यू रहता आर राइटिंग, यानी क्रिया के अनुसार इज आर एम प्लस V4 होगा। सब्जेक्ट के अनुसार इस क्रिया को बदलेंगे हम। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम पैटर्न दिए, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शंस होंगे। अब ऑप्शंस तुम्हें चुनने के लिए कहा जाएगा। एक प्रश्न देखोगे तो करंट लगेगी 440 वोल्ट, नहीं लगने देंगे, खरा है कुमार होगा क्यों बीमार। ये अत्याचार नहीं चलती है, लोग कॉपी करते हैं, इसलिए ऐप पर में हम लोग ले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ को यूट्यूब पर में पूरे नहीं दी जा सकती, इसलिए यूट्यूब के ज्वाइन बटन पर देंगे ताकि जो लिस्टेड होंगे वही लोग देखेंगे। सभी लोग के लिए मैंने 4 महीना पूरा सेवा दिया है और कुछ देते रहूँगा, मैं बंद नहीं करूँगा। लेकिन आप भी ऐप से भी जुड़िए, क्लासरूम से जो जुड़े हैं उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आइए, हम लोग कंप्यूटर जी थोड़ा आपसे मांगना चाहते हैं, इंक दीजिए। अब यहाँ पर हम ऑल लेटर देखें और बुक देखें, उससे मतलब नहीं है। मेरा टाइम है एट प्रेजेंट और नाउ। आपने पढ़ा था नाउ एट प्रेजेंट, दिस टाइम, दिस मोमेंट, नाउ अ डेज या दिस डेज लगा हो, तो आप क्या करोगे, इज आर एम प्लस V4 चुनोगे। इज आर एम प्लस V4 इस सब्जेक्ट के अनुसार चुनोगे, सब्जेक्ट ही है इज प्लस V4, यह आंसर सही है। ये रोट V2 हो गया गलत, वाज वर प्लस V4 गलत, ये गलत। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 1 का आंसर ए में गया। कहाँ बड़ी बात है, बस आप नियम को समझो तो चबाना सीखो, पच जाएगा। यहां पर सर क्या है, आई है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है समय देखना है, नाउ है। अब नाउ आ गया तो इज आर एम प्लस V4 चुनेंगे, आई के साथ एम होगा प्लस V4। अब कहीं पर है V1 है, V5 है, हमको चाहिए इज आर एम प्लस V4, है ही नहीं। कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए। आ गया, हम लोगों ने फोकस किया और यहां आ गया।
एम रीडिंग, एम प्लस V4 वाज भी नहीं होगा। अतः इसके आंसर कौन सा हुए? मान लो दूसरा का आंसर आपको चुनना है, आपने चुना कौन सा? सी। मिल गए। ये मत बोलना कि आंसर नहीं लिखा है। अब तेरे को इतना के बाद भी समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं? कोई चम्मच से थोड़ी पिलाने वाली चीज है। इतना तक बच्चा समझेगा। मैंने शुरू से पढ़ाया, अब शुरू से तुम क्लास नहीं करते हो, शुरू से नहीं पढ़ते हो, इस कमजोरी को दूर करो ना। आ गया राधा, कोई भी नाम हो उसके अनुसार ERM प्लस V4 देना है, क्योंकि एट प्रेजेंट आ गया या दीज डेज आ गया या नाउ अ डेज आ गया। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, या सीधे नाउ, या सीधे नाउ, नाउ माने अभी। ये सारे समय में ERM प्लस V4 होगा। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार, राधा के अनुसार ईज होगा, प्लस V4 यहीं पर मिल रहा है, अतः आंसर ये सही है। यहाँ तो वाज कर दिया गलत हो जाएगा, यहाँ V2 कर दिया गलत, यहाँ वेल डांस गलत। अतः आंसर यदि तीसरा का कोई बोले कि इसमें आंसर कौन सा चुना, तो तुम क्या कहोगे? ए। जल्दी से ले। अब देखोगे बंधु अगला नियम क्या है होगा। अगला नियम होगा नाउ मतलब जैसे अभी हुआ या अब हुआ, तभी या तब। दिस टाइम इस समय, दैट टाइम माने उस समय, दिस मोमेंट इस पल या इस क्षण, दैट मोमेंट माने उस क्षण या उस पल। नाउ अ डेज या दीज डेज माने इन दिनों, दोज डेज माने उन दिनों। तो जब भी वाक्य में देन आ जाए, दैट टाइम आ जाए, दोज डेज आ जाए, दैट मोमेंट आ जाए, इन सब स्थिति में ERM के बदले वाज वर्ब प्लस V4 होगा, यानी वो भी होगा कंटिन्यूअस मोशन में ही। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? वाज वर्ब प्लस V4 जो कंटिन्यूअस मोशन को बताता है कि इन दिनों आप चावल बेच रहे हैं, लेकिन उन दिनों आप किताबें बेच रहे थे, उन दिनों आप पागल की तरह फिरते थे पास्ट में। अब जब भी वाक्य में समय को देखो, एग्रीमेंट करो। बिना समय वाले यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह को हम अलग बताएंगे। सारे रूल जब पढ़ लोगे, 3 से 4 दिन की खुराक है, पच जाएगा। एक दिन पढ़ोगे नहीं पचेगा, लेकिन कुछ तो जचेगा। आओ तो कंप्यूटर जी पॉइंट को बढ़ाया जाए। यदि वाक्य में देन, दोज डेज, देन माने तब, दोज डेज माने उन दिनों, एट दैट टाइम उस समय, या दैट मोमेंट उस पल या उस क्षण हो, तो वह टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, यानी क्रिया का रूप वाज वर्ब प्लस V4 में जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब चुन लेंगे और V4 प्लस, बस बात खत्म। जैसे रीटे या रीटा, रीटे भी हम बोलते हैं, हे रीते, हे राधे। तो रीते या रीता नाम कुछ भी हो, यहाँ पर वाज वर्ब प्लस V4 होगा, क्योंकि टाइम क्या है? दोज डेज, या एट दैट टाइम या देन। तो रीते उस समय या तब या उन दिनों क्या कर रही थी, है ना? पेंटिंग द फर्नीचर, फर्नीचर को रंग रही थी। वाज वर्ब प्लस V4 में मिलाना ये सब टाइम। अब हम ऑप्शन में खोजेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में वर्ब वाज वर्ब प्लस V4 को चुनिएगा। एकदम सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। जैसे ही राइस, राइस से मतलब नहीं है, क्रिया कोई भी आ सकता है ना। ईटिंग आ सकता है, सेलिंग आ सकता है, गिविंग हो सकता है, टेकिंग हो सकता है, क्रिया कोई भी हो, लेकिन वाज वर्ब प्लस V4 के रूप में होना चाहिए। एट काशीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है दोज डेज, समय है दोज डेज, या देन रहे या एट दैट टाइम रहे, हमको वाज वर्ब प्लस V4 चुनना है बंधु। वाज वर्ब प्लस V4 हम कहाँ से चुनेंगे? इसी ऑप्शन में चुनेंगे। सर इज प्लस V4 चुन लेंगे तो गलत, वो तो था पीछे प्रेजेंट वाले में, जिसमें नाउ था, दिस टाइम था, दीज डेज था। सभी समय अलग अलग है। इसी समय के साथ टेंस का, इन क्रिया के रूप का एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ये बड़ी बारीक चीज है, जल्दी इसको नहीं पढ़ाता है लोग। ऐसे कहता सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कंडीशनल वाक्य में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब होगा। यहाँ समय और सेंस दोनों क्लियर करते हुए एग्रीमेंट करवाएंगे। बोर्ड के हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछता है उसको पहले करवा रहे हैं, लेकिन उसमें टेंस के हिसाब से सीखना हो तो हमारे यहाँ बिगिनर्स के लिए अलग बैच होते हैं, बिगिनर्स की चीज़ है वो, फिर कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ाते हैं।
आगे आइए, तो ही हम लोग देख रहे हैं ही के साथ तो इस प्लस V4 लेंगे ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कंप्यूटर जी थोड़ा मोटा कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। सेल होगा ही नहीं V1, सेल्स नहीं होगा चूंकि टाइम रोक रहा है, टाइम में 2 डेज है, तो वाज प्लस V4 तो होएगा जी। अतः आंसर कोई पूछे कि 1 में आंसर क्या दिया तो तू क्या चुनोगे? डी। क्लियर? अब दूसरा वाक्य हम देखेंगे, सी या ही कुछ भी रहे, ऑन द स्टेज रहे या ऑन द हिल रहे, उससे कोई मतलब नहीं। पहले हम टाइम खोजेंगे। टाइम में क्या है? देन या दैट टाइम, तब या उस समय। अतः इस समय वाज और प्लस V4 होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और प्लस V4 सब्जेक्ट के अनुसार वाज और चुनेंगे, इन किसी में कुछ लगा देंगे। आइए, सी है तो वाज प्लस V4 यहाँ सी में आंसर है। ये तो V1 है, नहीं होगा। V5 नहीं होगा। ई जा रहा प्लस V4 नहीं होगा क्योंकि पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम में वाज और प्लस V4 होगा। अतः इसके दूसरा के आंसर में क्या होगा? बोलिए सी। कुछ आप लोग भी बोलिए तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे आइए, हम लोग एक क्वेश्चन और देते हैं कंप्यूटर जी। प्यारे बंधु, अब आपको 4 ऑप्शन मैंने दिया। आप सब्जेक्ट को देखकर सोचा राधा सिंह भी सही लगता है। अरे भाई, टाइम बॉन्ड नहीं पूरा करने देगा, टाइम एग्रीमेंट नहीं होने देगा। अतः टाइम को देख के हम लोग भाव का रूप चुनेंगे। टाइम क्या है? एट दैट टाइम, उस समय में, एट दैट मोमेंट, इन मोमेंट, देन मैंने तब, दोज डेज मैंने उन दिनों, ये सब भूतकाल के कंटिन्यूअस सेंस को प्रकट करता है। अतः वाज और प्लस V4 होएगा। वाज और प्लस V4 कहाँ है? तो आप V2 नहीं चुनोगे, V1 नहीं चुनोगे, V5 नहीं चुनोगे। इसका आंसर कोई कहे कि आखिर तीसरा का आंसर कौन सा आपने चुना, तो आप क्या कहोगे? डी। अतः पूर्ण क्लास करने के लिए आप ऐप से जुड़े। मॉडर्न स्टडी सेंटर बाय ए कुमार सर वाली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त। बाय बाय। फिर मिलेंगे कल।